हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इनिशिएटिव जो हमने लिया है यूट्यूब पर आपको अलग अलग तरह के टॉपिक्स को समझाने का, ये वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहें। तो आज की जो सीरीज़ है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस सीरीज के अंदर हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के बनाए थे, जिसमें हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक भी सीखा था। इसके साथ साथ नेचर ऑफ रूट्स, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन और कॉमन रूट्स, इन सभी के हमने वीडियो सीखे थे। और इसी जर्नी को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी जर्नी के अंदर जिस तरह से मैंने आईआईटी एग्जाम क्लियर किया था बिफोर 12 ईयर्स बैक, है ना, तो जिस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई करी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चैप्टर किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस शेयर करने से आपको अधिक से अधिक लाभ होगा और आपके एग्जाम में भी उसका आप बेनिफिट ले पाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। रीजन ये कि इसमें सारे कंसेप्ट एक साथ लग जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ग्राफ का भी यूज आता है, नेचर ऑफ रूट्स का भी यूज होता है, और उसके बाद में जाकर के हम इनइक्वालिटीज लिख पाते हैं और इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए। इसलिए मुझे लगा कि लोकेशन ऑफ रूट्स को हम एक तरह से पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें अलग अलग केसेस काफी सारे बन जाते हैं कि कई बार तो रूट्स को ग्रेटर देन के कर देते हैं, कई बार रूट्स को लेस देन के कर देते हैं, या बोलते हैं कि रूट जो है वो किसी कन्फाइंड इंटरवल में आ रहे हैं, या फिर बोला जा सकता है कि एग्जैक्टली वन रूट किसी इंटरवल में मिल रहा है। तो ऐसी चीजें हम लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर पढ़ते हैं। अब इन सभी को अगर हम मिक्स करें तो एक वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट बेसिक चीजें कवर करेगा, जिसमें कि हम लोकेशन ऑफ रूट्स में सीखेंगे कि किस तरह से रूट्स को हम लेस देन के, मतलब किसी नंबर से छोटा प्रूव करना है या चेक करनी है कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, या फिर ग्रेटर देन की किसी नंबर से ग्रेटर हो, या फिर बोले कि कोई नंबर जो है एग्जैक्टली रूट्स के बीच में आ रहा है ना। अल्फा और बीटा अगर 2 रूट्स हो रहे हैं तो उनके बीच में कोई एक नंबर आ रहा है, तो उस कंडीशन को कैसे लिखेंगे। ये 3 बेसिक थिंग्स वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो, फर्स्ट पार्ट है। और उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन, या कह सकते हैं थोड़ा सा हायर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें कहेंगे कि दोनों रूट्स हैं वो किसी कन्फाइंड इंटरवल के अंदर मिल रहे हैं, या फिर बोले कि एटलीस्ट वन रूट इज इन द इंटरवल, या एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल। इस टाइप के क्वेश्चंस और उन कंसेप्ट्स को हम कवर करेंगे। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट वाला पार्ट देख रहे हैं तो मेक श्योर कि सेकंड वाला पार्ट भी देखें, तभी जाकर के लोकेशन ऑफ रूट्स आपका पूरा क्लियर होगा। और अगर आप सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं तो मेक श्योर कि उससे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखें, जो कि इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, उसके बाद ही सेकंड वाले पार्ट पर जाएं। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स। अब लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए पहले कुछ चीज आपको थोड़े से समझ में होनी चाहिए, तब जाकर के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि मल्टीपल कंसेप्ट यूज होते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स तो केवल इक्वेशन के होते हैं, है ना। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा लेता हूं मैं, तो इसकी लोकेट करने के लिए अगर मेरे पास रूट्स हैं तो लोकेशन की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएंगी। तो हमारा काम क्या है कि बिना रूट्स को निकाले, हम रूट्स को नहीं निकाल रहे हैं, हम रूट्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर सॉल्व कर लिया तो लोकेट क्या करना, लोकेट तो वैसे ही हो जाएगा, सीधा सीधा वैल्यू पता है तो आप सीधा ग्राफ पर भी पुट कर सकते हो, या एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई तो उसको लोकेट ही क्या करना, फिर तो बोल देंगे किस इंटरवल में मिल रहा है, किस इंटरवल में नहीं मिल रहा है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या होता है कि हमें रूट्स नहीं निकालना है। रूट्स या तो हम नहीं निकाल रहे हैं या फिर निकाल नहीं सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोएफिशिएंट जो है वो अपने कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे ABC कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सम अननोन अनदर सिंबल, लेट्स से m हो रहा है, k आ रहा है, इसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो रूट्स तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोले कि रूट्स को लोकेट कर पाए तो फिर लोकेशन ऑफ रूट्स बनता है। बाकी अगर रूट सॉल्व कर रहे हो तो ये टॉपिक नहीं लगेगा, क्योंकि रूट्स तो निकाल ही चुके हैं आप, है ना। तो फिर लोकेट करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि रूट्स जब हम नहीं निकाल पाए या नहीं निकाल सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हम पुट करें कि रूट्स को बोल पाए कि इस इंटरवल में हो, तो ये इन कंडीशन से सॉल्व होगा। तो क्वाड्रेटिक हमारी इस तरह की हो जिसके रूट्स हम अल्फा और बीटा ले रहे हैं।
फंक्शन बनाना है, क्योंकि हम रूट्स को लोकेट कर रहे हैं तो जो कंडीशन है वो फंक्शन से ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो उसी क्वाड्रेटिक से फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन क्या होगा, सेम क्वाड्रेटिक टेकन इक्वल्स टू एफ एक्स, कि हमें क्वाड्रेटिक को ही क्वाड्रेटिक फंक्शन कन्वर्ट करना है और जहां जहां पर ये फंक्शन जीरो होगा, x की वो वैल्यूज ऑब्वियसली क्या होगी, रूट सी होने वाली है कि x की वैल्यू अगर मैं अल्फा पुट करता हूं और x की वैल्यू बीटा पुट करता हूं तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये जीरो हो रहा है दैट मींस कि अल्फा कोमा जीरो एंड बीटा कोमा जीरो आर द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस जिनको हम रूट्स का नाम कहते हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है तो वैसे तो इजी चीज है, बट फिर भी अगर मान लो इस पर और भी ज्यादा आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है तो आप ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन उस टॉपिक को रेफर कर सकते हैं जिसको कि मैंने किसी पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसमें ग्राफ पढ़े थे हमने कि अलग अलग तरह की क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन हो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रूट्स और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी हमने कवर किया है कि रूट्स कहां कहां मिल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फंक्शन को कैसे प्लॉट करना है। तो ये तो हमारा ऑब्वियस है कि एक्स एक्सिस पर कहां कहां पर हमारा फंक्शन कट करेगा, इस पॉइंट के हिसाब से अल्फा कोमा जीरो एंड बीटा कोमा जीरो आर द 2 पॉइंट्स, या तो दोनों सेम हो जाए या दोनों अलग अलग हो जाए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। फिर डी जहां पर भी यूज होगा उसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इन द सेम सेंस जैसे हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक रूट्स के टाइम जब सॉल्व कर रहे थे वहां पर डिस्क्रिमिनेंट डी को लिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी सेंस में यही हमने यूज किया है यहां पर। और वर्टेक्स, जब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ रहे थे तब हमने वर्टेक्स निकाला था और वर्टेक्स का इंपॉर्टेंस यहां पर आएगा कि मिनिमम वैल्यू जब हमारा अपवर्ड पैराबोला हो या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन व्हेन इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, कहां मिलेगा, वर्टेक्स में मिलेगा। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला वहां जो टॉपिक में कवर किया वहां से कैरी कर रहा हूं कि वर्टेक्स हमेशा -b/2a और -d/4a लेते हैं। डी चाहे तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सब जगह वर्टेक्स इसी तरह से हमें लेना है। ये चीजें बेसिक है जो कि लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए हमें आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी वीडियो में थोड़ा सा मैंने पहले बताया था आपको कि दोनों रूट्स को हम फिक्स कर रहे हैं कि ये कहां कहां पर मिल सकते हैं। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कि बोथ रूट्स आर लेस देन सम नंबर। अब के नंबर जो वो दिया हुआ होगा, जैसे बोल दें कि यार क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसके जो दोनों रूट्स हैं वो 3 से छोटे हैं। अगर 3 से छोटे हैं दैट मींस लेस देन 3। सो अल्फा एंड बीटा बोथ आर लेस देन 3, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 से छोटे हो रहे हैं अपने रूट्स, ऐसे बोला जा रहा है। अब इस कंडीशन में हमारे पास अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला दोनों ही हो सकते हैं। पहले अपवर्ड पैराबोला को सॉल्व करते हैं क्योंकि अपनी आदत है कि अपवर्ड पैराबोला ए पॉजिटिव है, इसको हमने पहले पढ़ा था और आदत के हिसाब से पॉजिटिव थिंग्स को हम पहले करते हैं। तो अपवर्ड पैराबोला के लिए पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंडीशन दी है इसको हम जस्ट लाइक कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने प्लॉट किया, अब इस कंडीशन को कैसे पुट करेंगे कि अगर अल्फा और बीटा दोनों के से छोटे हैं तो यहां पर कोई एक लाइन होगी जिसको हम कह रहे हैं x इक्वल्स टू के, और दोनों ही रूट क्योंकि के से छोटे हैं तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस येलो कलर लाइन आना चाहिए, तभी तो मैं बोलूंगा कि अल्फा और बीटा दोनों क्या के से छोटे हो रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तभी तो बोलेंगे अपन की छोटे होंगे। तो ये अल्फा 0 और बीटा 0, हम अल्फा को बीटा से जनरली छोटा नंबर लेते हैं। एक ऑर्डर फॉलो किया जाए, वरना हम जो लिखेंगे उसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, इसलिए पहले फिक्स कर लेते हैं कि यार अल्फा जो है वो लेस देन बी हो रहा है। अल्फा छोटा वाला रूट, बीटा ग्रेटर रूट, है ना। यहां पर रूट्स हमारे दोनों डिस्टिंक्ट थे, अगर रूट्स इक्वल भी हो जाते हैं तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब पैराबोला हमारा कुछ कुछ ऐसे जाने वाला है, तब भी x इक्वल्स टू a कोई लाइन आएगी यहां पर। अब इनमें टोटल 4 थिंग्स को हम कवर करते हैं कि जब भी लोकेशन ऑफ रूट्स हो 4 थिंग्स अगर ये फिक्स कर देते हैं तो रूट्स का लोकेशन फिक्स हो जाता है। पहला a, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बिकॉज हमने अपवर्ड पैराबोला लिया है तो a हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो a नेगेटिव हो जाता। सेकंड, नेचर ऑफ रूट्स की रूट्स कैसे होना चाहिए। अब अगर लोकेट कर रहे हैं रूट्स को तो रियल रूट्स ही हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स को लोकेट कर पाएंगे क्या, इनइक्वालिटी इमेजिनरी नंबर में कभी लगते नहीं है,
कॉम्प्लेक्स नंबर से सीखा था हमने। अगर इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं लगती है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर मेरे दोनों ही रूट्स अल्फा 0 एंड बीटा 0 रियल होने चाहिए। ये दोनों इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते। अल्फा और बीटा कैन नॉट बी इमेजिनरी। अगर ये इमेजिनरी नहीं हो सकते हैं तो हमारे रूट्स रियल इक्वल हो जाए तब भी चलेगा, नॉट इक्वल हो तब भी चलेगा। तो डी मेरा ग्रेटर देन 0 और अगर इक्वल हो रहे हैं तो इक्वल टू 0 भी, मतलब कि दोनों पैराबोला कवर कर पा रहे हैं कि येलो पैराबोला भी हो गया और ऑरेंज कलर का पैराबोला, दोनों इक्वल एक साथ हमने इसमें पुट कर दिया कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थर्ड वन, रूट्स हमारे रियल हो गए, डिस्टिंक्ट हो, इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। थर्ड वन इज कि इस x इक्वल टू के और पैराबोला जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कि हमने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन एज्यूम किया है क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्योंकि हमारा अपवर्ड पैराबोला है, लाइन भी फिक्स हो गई कि दोनों रूट्स के राइट साइड में ही हो सकती है x इक्वल टू के। तो क्या ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव फिक्स हो सकता है? सोचो आप कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस, ये जो व्हाइट कलर की लाइन है अपनी एक्स एक्सिस है एज यूजुअल, तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट होते हैं, क्या उनका y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होता है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होता है। अगर ये फिक्स पॉजिटिव हो गया तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन में, क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर मैंने x इक्वल टू के पुट कर दिया तो मेरा y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव। वही तो अपने फंक्शन की वैल्यू होगी। अगर फंक्शन की वैल्यू y कोऑर्डिनेट है तो 0 से ग्रेटर, इक्वल टू 0 भी नहीं। अगर इक्वल टू 0 कर दिया तो ये पॉइंट कहां, बीटा कोमा 0 पर आ सकता है। हमारा केस क्या है कि जब दोनों ही रूट k से छोटे हों, इक्वल टू वाला नहीं लिया अभी, इक्वल टू हम जो सेकेंड पार्ट में भी कवर कर सकते हैं क्योंकि इन सबको मिक्स करके हम यूज करेंगे वहां पर। तो सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है उसमें देखेंगे इसको। अभी हम कह रहे हैं कि दोनों ही रूट्स k से छोटे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव x इक्वल टू के पुट करने पर। टोटल 4 थिंग्स थी। अब लास्ट सोचो कि ये तीनों कंडीशंस अगर मैंने ये लाइन x इक्वल टू के इधर बना दी तब भी तो वही लग रही है कि अगर ये x इक्वल टू के वाली जो लाइन है मैं उठा के यहां रख देता हूं, अल्फा कोमा 0 के भी लेफ्ट हैंड साइड में, तब भी तो तीनों लगेगी कि हमारा a पॉजिटिव होगा, रूट्स रियल हो जाएंगे, फंक्शन का वैल्यू इधर भी तो पॉजिटिव होगा। यहां ऐसे कोई लाइन जाएगी तो इधर ही तो मेरा y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, तब तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है कि अगर x इक्वल टू के या मैं कहूं कि दोनों रूट्स k से ग्रेटर, उससे कोई सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, अलग चीज मिलेगी नहीं। तो मैं कैसे फिक्स करूं कि यार ये दोनों जो रूट्स हैं वो x इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ही आए? तो हम कहेंगे कि वर्टेक्स कि फोर्थ थिंग इज वर्टेक्स को आप कंपेयर कर लीजिए। अगर फिक्स कर दिया कि वर्टेक्स हमेशा x इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, तब ये तीनों कंडीशन और वर्टेक्स मिला करके हमेशा x इक्वल टू के वाले राइट लाइन को राइट साइड में ही रखेंगे कि दोनों रूट्स के ही राइट साइड में मिलेगी लाइन। तो फोर्थ थिंग इज वर्टेक्स, कि वर्टेक्स को आप कैसे लेते हैं? वर्टेक्स क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए हमें इस लाइन के, इसलिए मैं बोलूंगा कि -b/2a x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं। y तो चाहे कितना भी कर सकते हैं, y तो पैराबोला नीचे जाएगा तो y की वैल्यू नीचे जा सकती है। वैसे y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज डी हमारा ग्रेटर देन 0 आ चुका है, इसलिए, है ना। तो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो मैं श्योर करूंगा कि x इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हो, इसलिए k will be greater than -b/2a, the vertex x coordinate will be less than k। अगर ये चारों चीजें एक साथ आप लगा रहे हैं तो ये फिक्स हो जाएगा कि x इक्वल टू के जो लाइन है वो दोनों ही रूट्स या अल्फा 0 बीटा कोमा 0 के राइट साइड में ही मिलने वाली है, और राइट साइड है तो श्योर है कि दोनों ही रूट्स k से छोटे होंगे। इस तरीके से हमने अपवर्ड पैराबोला में लगाया है। अब यही चीज डाउनवर्ड पैराबोला में लगाओ, कंपेयर वही करना है। चार चीजें, 4 थिंग्स। फर्स्ट, ए अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। सेकंड, रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियली करने होते हैं, हमेशा रूट्स रियल होंगे तभी तो लोकेट कर पाएंगे। कुछ ऐसी केसेस भी होंगे आगे चल के जिसमें रूट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो वहां पर रियल रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे कि इक्वल होंगे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें मालूम चलना पड़ेगा। बट ये श्योर करना है कि रूट्स तो रियली होने हैं, है ना। तो डी तो ग्रेटर देन 0, कभी कभी इक्वल टू 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे यहां पर इंक्लूड हो रहा है। सेकेंड थिंग। थर्ड वन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा
कि ये जो लाइन है वो अबोव द एक्स एक्सिस पर पैराबोला को कट कर रही है कि बिलो द एक्स एक्सिस पर कट कर रही है। तो यहां पर एज पर द डायग्राम आई वांट कि द पॉइंट इज अबोव द एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई आई मेड कि ये जो y कोऑर्डिनेट है फंक्शन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉजिटिव हो। फोर्थ वन वर्टेक्स, वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड चाहिए मुझे इस केस के लिए, इसलिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन के कर दिया। यही चीज हम डाउनवर्ड पैराबोला में लगा के देखते हैं। ये हो गया अल्फा 0, ये हो गया बीटा 0। अपनी लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, x इक्वल्स टू के, दोनों रूट छोटे होने चाहिए, भले डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, इसमें भी इक्वल रूट्स हो जाए तब भी चलेगा। तो a क्या होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि इस बार मैंने डाउनवर्ड पैराबोला लिया है। सेकंड d, क्या मेरे रूट्स रियल होने चाहिए, ऑफ कोर्स होने चाहिए, इक्वल टू 0 हो सकते हैं क्या, d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकता है, यस। अगर ये पैराबोला सिंपली एक्स एक्सिस को टच करे, रूट्स रियल एंड इक्वल, तब भी हो सकता है। थर्ड वन, अब सोचो कि मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर आएगा, थोड़ा सा इस पैराबोला को नीचे खींच लेते हैं ताकि ये पॉइंट एग्जैक्टली हमें दिखे कि x इक्वल्स टू के कहां कट करा पैराबोला को, बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। तो सोचो कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव था ऊपर का पॉइंट, इसलिए यहां पर पॉइंट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस के, और सारे पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस के नीचे होते हैं उनके y कोऑर्डिनेट कैसे होता है, नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए तो पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे है। तो मेरा जो y कोऑर्डिनेट है इस इंटरसेक्शन पॉइंट का वो आएगा नेगेटिव, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि f ऑफ x इक्वल्स टू k इज लेस देन 0। देखो चेंज हो गई कंडीशन यहां पर, पहली दो फर्स्ट टू थिंग्स a कंपेयर किया हमने, d सेम टू सेम आया, थर्ड वाले में डिफरेंस आ रहा है, फोर्थ वन वर्टेक्स को भी, क्योंकि अगर मैंने x इक्वल्स टू k यहां पर बनाई है तो दीज थ्री कंडीशंस आर कमिंग सेम इफ द लाइन इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अल्फा 0 एंड बीटा 0। यहां पर भी तीनों कंडीशन सेम ही आ रही है, तो इसको कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि राइट साइड में आए वर्टेक्स से, कि जो वर्टेक्स आ रहा है वो लेस देन, वर्टेक्स जो आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इक्वल्स टू k आना चाहिए। तो सिमिलरली फोर्थ वन आई पुट कि माइनस बी बाई 2a इज लेस देन k। अब ये फोर्थ थिंग्स है वो फिक्स करिए कि x इक्वल्स टू k वाली जो लाइन है वो पैराबोला के राइट साइड में ही मिले। तो ये दो केसेस हमने मिला करके देखे यहां पर कि अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो। अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन में a की वैल्यू तो फिक्स कर देते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिक्स है, 1 आ रहा है, कई बार 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तब तो बढ़िया है अपने पास कि हमें पता चल जाएगा कौन सा अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला फॉलो करना है। लेकिन कई बार होता है कि यार एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट खुद भी कोई अननोन आ रहा है, जैसे m आ गया, k आ गया, या कुछ भी ऐसे अननोन में दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सॉल्व कैसे करें। तो हम क्या करेंगे कि टू केसेस डिवाइड करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे और फिर उनके जो भी कंडीशंस आती है उसका यूनियन ले लेंगे। लेकिन अगर मान लो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ मिलाने जाएं तो डिफरेंस कहां आ रहा है। देखो यहां पर डिफरेंस में हम देखते हैं कि ये जो फोर्थ कंडीशन है ये तो कॉमन आ गई, सेकेंड कंडीशन ये भी कॉमन आ गई। अब फर्स्ट और थर्ड इनमें आ रहा है डिफरेंस। क्या डिफरेंस आ रहा है कि इधर a पॉजिटिव इधर a नेगेटिव, इधर f ऑफ x पॉजिटिव इधर f ऑफ x नेगेटिव। तो क्यों नहीं फर्स्ट और थर्ड को एक साथ इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि क्या होगा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला को मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे अपवर्ड हो तब भी चलेगा और डाउनवर्ड हो तब भी लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को मिक्स कर देते हैं कि अगर मैंने a और f ऑफ x वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू k अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, a और f(x) का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। यहां पर a पॉजिटिव है और f(x) भी पॉजिटिव है, तब भी पॉजिटिव। तो क्यों नहीं हम इन दोनों को मिला करके लिख दें कि हमारा a f ऑफ x इक्वल्स टू k ये पॉजिटिव होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये भी ठीक है, और वर्टेक्स क्योंकि x इक्वल्स टू k के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो इसके साथ साथ माइनस बी बाई 2a ये भी लेस देन k हो जाए। तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही पैराबोलाज अपवर्ड हो या डाउनवर्ड सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो एक तरह से अगर दो केसेस अलग अलग हैंडल करने की जरूरत नहीं है तो आप कंबाइनली इन थ्री कंडीशंस को लेकर के इनका इंटरसेक्शन ले लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप फिक्स कर पाओगे कि हमारी जो रूट्स हैं दोनों ही के से लेस देन, ये श्योरिटी मिल जाएगी। अब क्योंकि ये तीनों नेसेसरी है इसलिए आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। अगर मान लो इंडिविजुअल केस ले रहे हैं तब इन 4 का इंटरसेक्शन लेना है,
इन 4 का इंटरसेक्शन लेना है और उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या वैल्यूज चाहिए। तो आई होप कि ये वाला केस आपको समझ में आया होगा कि दोनों रूट्स लेस देन के। पहला केस बहुत क्रूशियल है, अगर ये समझ में आ गया तो सेकंड थर्ड ये थोड़े से आसानी से समझ पाएंगे हम, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा, एक एक कंडीशन को भी चेक किया। देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में अपन कैसे कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज दोनों रूट्स ग्रेटर देन के। अब दोनों रूट्स ग्रेटर देन के है, इसका मतलब कि अल्फा और बीटा ग्रेटर देन के, अल्फा एंड बीटा ग्रेटर देन के। तो अगर मैं अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द अपवर्ड पैराबोला, कि अगर हमारा पैराबोला अपवर्ड है, हो सकता है कि पैराबोला सिंपली एक्स एक्सिस को टच करे। अब सोचो कि यार अपनी जो लाइन थी वो x इक्वल्स टू के है ना, क्योंकि दोनों रूट्स मुझे k से ग्रेटर चाहिए, तो x इक्वल्स टू के वाली लाइन किधर आनी चाहिए? इधर आनी चाहिए कि इधर आनी चाहिए? यहां पर क्या हुआ था, दोनों k से छोटे थे इसलिए राइट साइड में बनाया। अभी क्या हो रहा है, दोनों रूट्स ग्रेटर देन के आ रहे हैं कि k से बड़े हैं, तो लाइन किधर होनी चाहिए कि हमारा x इक्वल्स टू के वाली लाइन में अगर ड्रॉ करूं तो किधर, लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूंगी कि राइट साइड में? क्योंकि अल्फा बीटा दोनों ही k से बड़े हैं, तो ये श्योर है कि अपनी जो लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेगी। दोनों रूट्स इस लाइन के राइट साइड में मिलने चाहिए। नंबर लाइन पे भी यही करते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड में मिलता है, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट साइड में मिलता है। इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर हो रहा है? अल्फा बड़ा हो रहा है k से, बीटा भी k से बड़ा हो रहा है, इसलिए अल्फा और बीटा दोनों राइट साइड में है। और हम एज यूजुअल बीटा को अल्फा से ग्रेटर या इक्वल ले रहे हैं, बीटा जो है ग्रेटर रूट उसको ले रहे हैं अपन, ताकि फिक्स हो जाए कि यार किसको डिनोट करें यहां पर। जैसे कि हमने पिछले वाले केस में पढ़ा था कि 4 चीजें चाहिए होगी हमें। सबसे पहले ए, क्या ए पॉजिटिव है? अपवर्ड है तो ए पॉजिटिव होगा। सेकंड, डी का वैल्यू क्या हो सकता है? रियल चाहिए हमें रूट्स, तो इक्वलिटी भी चलेगी कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। थर्ड वन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। पीछे वाले में थोड़ा सा हमने सोचा था कि ये लाइन अगर इधर आ जाती है तो 3 कंडीशंस, फर्स्ट 3 कंडीशंस आर सेम टू सेम। यहां पर भी यही हो रहा है कि फर्स्ट 3 कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा ए पॉजिटिव, डी ग्रेटर देन इक्वल 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पॉजिटिव। इंटरसेक्शन पॉइंट सोचो कहां है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ये रहा वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव अपना, फंक्शन की वैल्यू मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट ही, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के पॉजिटिव आ रहा है। अब ये तीनों जब लाइन इधर आ जाए तब भी था, पिछले वाले केस में भी देखा, यहां पर भी। ऐसी कौन सी कंडीशन, फोर्थ वन जो लिख रहे हैं कि हमें एक और जरूरत पड़ेगी वर्टेक्स की। अब वर्टेक्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो बताओ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और के, इनमें से कौन सा ग्रेटर होना चाहिए? सोचिए कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2 है और के, दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर हो? ऑर्डर तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि वर्टेक्स जो है किधर आना चाहिए, राइट साइड में, x इक्वल्स टू के। अगर कोई नंबर राइट साइड आ रहा है दैट मींस कि उसका x कोऑर्डिनेट ग्रेटर होगा, तो मेरा वर्टेक्स जो आ रहा है -b/2 है वो k से ग्रेटर होना चाहिए। ये कंडीशन डिफरेंट हो रही है, देखो पीछे वाले से, यहां पर लेस देन का साइन है, यहां ग्रेटर देन का साइन है, दोनों में अलग अलग हो रहा है क्योंकि इस बार लाइन हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए ना कि राइट साइड में, इसलिए वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमने कर दिया ग्रेटर देन k। 4 कंडीशन है, सबको एक साथ लगा दो, फिक्स हो जाएगा कि यार दोनों रूट जो है वो k से ग्रेटर हो रहे हैं। यही चीज डाउनवर्ड पैराबोला के लिए, लाइन अपनी इधर आएगी x इक्वल्स टू के। फर्स्ट थिंग, a को लेस देन 0 करना पड़ेगा क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है इसलिए। फिर d एज यूजुअल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। थर्ड वन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सोचिए इस बार वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इंटरसेक्शन पॉइंट इधर दिख रहा है, भले ही आप ऐसा पैराबोला लें जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तब भी तो इंटरसेक्शन पॉइंट इधर कहीं यहां पर आएगा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट इज श्योर कि एक्स एक्सिस के नीचे आने वाला है। अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का क्या होगा, नेगेटिव, लेस देन 0। फोर्थ वन, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, इस बार भी तो वर्टेक्स राइट साइड में ही आएगा। अगर राइट साइड में है वर्टेक्स तो -b/2 इज ग्रेटर देन के। दोनों के लिए अलग अलग लिख दी, जस्ट लाइक कि पीछे वाले में हमने इन कंडीशंस को एक साथ मिक्स किया था कि 1 और 3 मिला दिया हमने, सेकंड और फोर्थ तो एक जैसे ही हो रहे हैं, तो यहां पर भी देखो सेकंड और फोर्थ तो मिलते जुलते ही है, डी दोनों तरफ ग्रेटर देन 0, फोर्थ वाला
माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के। फर्स्ट और थर्ड में फर्क आ रहा है। फर्स्ट में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, थर्ड में इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अगर हमने फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया, एक साथ मिक्स कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपवर्ड हो रहा है कि डाउनवर्ड हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इन सब को मिक्स करके कॉमन कंडीशन में लिख रहा हूं कि a इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के कैसा होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। फिर d अपना पॉजिटिव था ही, वर्टेक्स राइट साइड में चाहिए, तो ये ग्रेटर देन के हो गई। तो ये जो तीनों कंडीशन है वो इन दोनों ही टाइप के पैराबोलास को एक साथ सॉल्व कर रही है। तो इसलिए हमें अलग अलग सॉल्व नहीं करना, इसको एक ही लगा दो, चाहे कैसा ही पैराबोला हो सब जगह लग जाएगा। ऐसे ही हमें थोड़ा सा मिक्स करके सीखना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है। अगर मान लो वेरिएबल आ गया, अननोन आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर अननोन आ रहा है तो पता कैसे करोगे कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड, या तुम्हें केसेस लेने पड़ेंगे। इसके बजाय ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। Then the third one is one root is greater than k and another is less than k, कि एक रूट जो है वो तो ग्रेटर देन के आ रहा है और दूसरा रूट लेस देन के आ रहा है। ऐसी कुछ कंडीशन पुट कर रहे हैं कि k इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कि अल्फा अगर छोटा रूट ले रहे हैं और बीटा ग्रेटर रूट ले रहे हैं तो k जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए। अल्फा और बीटा के बीच में, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऐसा हो जाए, ऐसा जरूर नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा थोड़ी बोला है कि यार अल्फा और बीटा के बीच में एग्जैक्टली है, ऐसा जरूर नहीं है। हमें जस्ट बोला है कि एक रूट छोटा हो दूसरा रूट बड़ा हो जाए, तो के जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए, इस तरह का। अब आप पहले तो 5 सेकेंड लगा करके ये सोचो कि यार अगर के अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है तो क्या अल्फा और बीटा इक्वल हो सकते हैं? कि अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो गए तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल? सोचिए कि हमारे रूट्स कैसे होने चाहिए, कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए या रियल एंड इक्वल। अगर एक रूट अल्फा से, एक रूट जो है अल्फा वो के से छोटा हो रहा है, दूसरा रूट बीटा जो के से ग्रेटर हो रहा है, अगर ये कंडीशन है तो क्या हमारे रूट्स इक्वल हो सकते हैं? इक्वलिटी तो दिख नहीं रही है यहां पर। अगर इक्वलिटी नहीं है तो क्या हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऐसा बन सकता है? क्या ऐसा बन पाएगा? क्या के ऐसा अपन कुछ बना सकते हैं, या के कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो कि दोनों ही रूट्स के बीच में? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहां पर यह कंडीशन रूल आउट हो जाती है कि हमारे रूट्स इक्वल हो सकते हैं। यहां पर यह पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है, नहीं लगा सकते हैं कि अल्फा और बीटा कैन बी इक्वल। इसलिए मैं यहां पर सबसे, क्योंकि पहले तो अपवर्ड पैराबोला है इसलिए a ग्रेटर देन 0 कर दिया, बाकी अपनी x इक्वल्स टू k वाली जो लाइन है वो तभी लगाएंगे इस कंडीशन पर जब हमारे रूट डिस्टिंक्ट हो, रियल तो हो लेकिन डिस्टिंक्ट हो। तो अब यहां पर d जो है कैसा होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। इक्वलिटी लग नहीं सकती, d कैनॉट बी 0। रूट्स इक्वल नहीं हो सकते हैं, रियल तो होने ही है लेकिन इक्वल नहीं हो सकते। जैसे कि पिछले वाले में मैंने बोला था, ऐसा नहीं है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सब जगह आएगा। अकॉर्डिंग टू द केस बाय केस, कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि रूट्स रियल हो रहे हैं लेकिन साथ के साथ डिस्टिंक्ट हो सकते हैं कि इक्वल हो सकते हैं। यहां पर इक्वल नहीं हो सकते हैं, पिछले दोनों में इक्वल भी पॉसिबल था, अब यहां इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर इक्वल नहीं हो सकते हैं तो d की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, केवल पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव है इसलिए हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करते हुए ही दिखेगा। मतलब कि अपवर्ड पैराबोला है तो ऐसा ही ग्राफ होगा, इसके अलावा और ऐसा नहीं हो सकता कि पैराबोला सिंपली एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो होगा ही नहीं। थर्ड वन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। थर्ड वन क्या चेक करते थे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा हो। देखो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट कहां रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन लेस देन 0 होना चाहिए। फोर्थ वन, वर्टेक्स। अब बताओ कि यार अगर x इक्वल्स टू k वाली लाइन है
तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं वर्टेक्स से कि ये जो x इक्वल्स टू के वाली, अभी तो लाइन मैंने एग्जैक्टली बीच में बनाई है, ऐसा एज पर द डायग्राम दिख रहा अपने को, बट अगर x इक्वल्स टू के वाली लाइन, क्या अगर ये जो लाइन है वो यहां होती तब भी क्या ये कंडीशन लग जाती? बिल्कुल लगती, क्योंकि अल्फा वाला जो रूट है ये अपना अल्फा कोमा 0 क्या इस लाइन के लेफ्ट में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या बीटा कोमा 0 ये भी लाइन के राइट में आ रहा है? यस, दैट मींस कि k इज बिटवीन अल्फा टू बीटा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? वर्टेक्स के राइट साइड में है अपनी लाइन। अगर मान लो लाइन वर्टेक्स के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे आती तब भी क्या लगती है? अल्फा लेस देन के एंड बीटा ग्रेटर देन के, क्या तब भी लग रही है? यस, तब भी लग रही है। यहां पर तो अल्फा इस लाइन के नीचे आ रहा है पीछे की तरफ, और बीटा कोमा 0 इस लाइन के उधर आ रहा है, तब भी लग रही है। तो हमें यह नहीं फर्क पड़ रहा है कि वर्टेक्स लाइन के किस ओर आ रहा है, हमें चाहिए ये। अब वर्टेक्स से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अब हम वर्टेक्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वर्टेक्स वाली कंडीशन हमें लिखनी ही नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल कि -b/2a विल बी ग्रेटर देन के और लेस देन के। हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइन तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, बिल्कुल बीच में भी हो सकती है, वर्टेक्स के बराबर हो तब भी तो हो सकता है। तो इसलिए वर्टेक्स से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इस बार, इसलिए फोर्थ वाली कंडीशन हम छोड़ते हैं। आई होप कि आपको यह चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख के देखिए, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू इस चीज को वापस आपको क्लियर करें। इसके बाद आते हैं हम डाउनवर्ड पैराबोला, अल्फा कोमा 0 बीटा कोमा 0। डाउनवर्ड पैराबोला है तो a क्या होगा? लेस देन 0, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0। वहां पर रूट्स इक्वल नहीं हो सकते थे, यहां पर भी नहीं हो सकते। हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रूट्स इक्वल, ये कंडीशन नहीं हो सकती, तो इधर भी d ग्रेटर देन 0 ही लिखना पड़ेगा, इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन ऐसा कुछ, ये कुछ लाइन आएगी। थर्ड कंडीशन में वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब बताओ कि हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉइंट ऊपर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। क्या वर्टेक्स से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। सेम रीजन, जैसे यहां पर हम कंफ्यूज थे कि जो लाइन है लेफ्ट हैंड साइड में हो राइट हो, दोनों ही फिर भी सेम चीज कि के अल्फा और बीटा के बीच में मिल रहा है, इसलिए हमने वर्टेक्स से कंपेयर नहीं किया। यहां पर भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो तीन केसेस, ये 3 पॉसिबिलिटीज जो है वो फिक्स कर देती है कि लाइन जो है अल्फा और बीटा के बीच में आ रही है। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इन दोनों पैराबोलास को मिक्स करके कैसा लिखा जाए। दो अलग अलग केसेस, जैसे पिछले में भी लिखा था हमने यहां पर ऑरेंज कलर में, वैसे यहां पर चाह रहे हैं कि ऑरेंज कलर के अंदर दोनों को मिक्स करके लिखा जाए, जिससे हमें ये फर्क नहीं पड़े कि पैराबोला किस तरह का है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो फर्स्ट और थर्ड को हम चेक करते थे, बाकी d ग्रेटर देन 0 जो कॉमन चीज है वो तो सेम टू सेम कॉमन ही लिखनी है अपने को, लेकिन जो डिस्टिंक्ट आ रही है, जो दोनों में डिफरेंट कंडीशन आ रही है, उनको कैसे क्लब किया जाए। तो फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर डिस्टिंक्ट, दोनों तरफ में फर्स्ट और थर्ड को देखो तो अलग अलग आ रही है। अब इनको अगर मैं मिक्स करूं तो d ग्रेटर देन 0 ये तो कॉमन ही आ रहा है दोनों के अंदर। फर्स्ट और थर्ड से देखो, a पॉजिटिव fx नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इधर a नेगेटिव f पॉजिटिव, अब भी यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो चाहे पैराबोला अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, a इंटू एफ एक्स लेस देन 0 ही आ रहा है, और d ग्रेटर देन 0 ही करना है, इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। तो ये दो कंडीशन जो है, दीज टू कंडीशंस विल फिक्स वेदर यू हैव द अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। यू डोंट नीड टू थिंक एनी अदर फॉर्म or any other condition if you are applying these two inequalities. You don't need to go with the 3 distinct inequalities. केवल 2 inequalities से ये अपना काम चल जाता है। So ये थे हमारे बेसिक केसेस जिसमें हम रूट्स को लोकेट कर पा रहे थे, हमने कंडीशंस अप्लाई करी। अब इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमने जो कंडीशन समझी है उनसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बेसिक क्वेश्चन ही ले रहा हूं, नंबर्स भी इजी होंगे, ताकि हम इन कंडीशंस को लगाने का एक बार चेक कर पाए कि क्या हम समझ पाए हैं इन कंसेप्ट को, इस थ्योरी को कि नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 x प्लस m इक्वल्स 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच बोथ रूट्स आर लेस देन 2। k क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि दोनों रूट्स हमें 2 से छोटे चाहिए। तो इस बार अल्फा बीटा लेस देन k वाली कंडीशन लगानी है, और k क्या हो जाएगा?
2 के इक्वल हो जाएगा। तो पहला केस सॉल्व करते हैं, सेकंड में ग्रेटर देन 2 आ रहा है और थर्ड वाले में 2 से लेस और 2 से ग्रेटर। तो 1 बाय 1 तीनों केसेस का एग्जांपल लिया है। फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट सॉल्व करने के लिए क्या हम 4 थिंग्स चेक करते हैं हमेशा। 4 थिंग्स मैक्सिमम होगी, उससे हमारा रूट्स लोकेट हो जाता है। अब 4 थिंग्स क्या होगी, सबसे पहले पैराबोला किस तरह का पैराबोला, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव, तो ए की वैल्यू तो पहले ही पॉजिटिव है, मतलब कि अपवर्ड पैराबोला ही हो सकता है। और अगर अपवर्ड पैराबोला है या तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा या फिर सिंपली टच करेगा। फर्स्ट वाले केस सॉल्व करें इसलिए, है ना। तो इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, यहां पर ये अल्फा बीटा और इधर बीटा कॉमा 0। ए की वैल्यू 1 हो गई। सेकंड केस क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन क्या हमें पुट करनी पड़ेगी कि रूट्स हमारे रियल और डिस्टेंट हो जाए तो भी ठीक है, इक्वल हो जाए तब भी ठीक है। तो डी निकालेंगे हम। ए में तो सिंपल 1 ही दिख रहा था, डी हमें निकालना है और वो करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। डी क्या हो जाएगा, m-3 स्क्वायर -4 बी स्क्वायर -4ac, तो b इज -m-3 स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो m-3। 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू m, तो 4m दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इनइक्वालिटी है, सॉल्व करते हैं। ओपन करेंगे ब्रैकेट, m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 6m माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाए, -6m और -4m मिलाकर के क्या बना देगा ये, -10m प्लस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टर्स हो रहे हैं, दिख रहे हैं इसके सीधे सीधे, m-1 और m-9, ये दो फैक्टर्स हैं। इनसे m की वैल्यू मिल रही है जब रूट्स हमारे रियल हो रहे हैं तब। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m-1 m-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थोड़ा सा हमने यूज कहां किया था, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के अंदर, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं कि अगर टू फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ m दोनों पॉजिटिव हैं, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 9 टू ∞। ये हमारा m का इंटरवल आ गया। इससे रूट्स फिक्स नहीं होते हैं, इससे केवल ये मालूम चलेगा कि हमारे रूट्स किस तरह के हैं, रियल हैं कि इक्वल हैं कि इमेजिनरी हैं। तो m जो आ रहा है वो हमारा -∞ टू 1 एंड 9 टू ∞, लेकिन क्योंकि इक्वलिटी आ रही है तो केवल ओपन इंटरवल नहीं लगाएंगे 1 और 9 पर, यहां पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 भी चलेगा और 9 भी चलेगा। अगर m की वैल्यू होती है या 9 होती है तो हमारे रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए ओपन इंटरवल की बजाय हमें यूज करना है क्या, क्लोज इंटरवल, -∞ टू 1 क्लोज यूनियन 9 टू ∞। ये केवल इंश्योर करेगा कि रूट्स रियल आ रहे हैं। थर्ड वन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, दोनों रूट्स लेस देन k है, तो अपनी जो लाइन आएगी वो किधर आएगी, इधर की तरफ, ये x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है। तो इस बार देखो कि हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो इसलिए मैं यहां पर x इक्वल्स टू 2 पुट कर रहा हूं। f ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस m-3 इंटू एक्स जो कि 2 था यहां पर, फिर प्लस m, दिस वन इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 2 इंटू m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0, माइनस 2m एंड प्लस m इज माइनस m प्लस 10 ग्रेटर देन 0, और m इज लेस देन 10। ये मिल गया, यहां से m की वैल्यू यहां आ रही थी। फिर फोर्थ वन इज कंपेयर विद द वर्टेक्स, कि वर्टेक्स जो आ रहा है वो किधर होगा, इस x इक्वल टू 2 की लाइन में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो -b/2a। फोर्थ वन -b/2a कितना आ जाएगा, -b, m-3 इज -b अपॉन 2 टाइम्स a का वैल्यू 1 था, और ये हमारा किससे
2 से छोटा आएगा। वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट इज लेस देन k, ये हमने लगाया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इट इज अलाउड कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ और साइन चेंज नहीं होगा। सो m - 3 लेस देन 4, m इज लेस देन 7, m इज कमिंग लेस देन 7। 4 कंडीशंस हमने लगा दी। अब जो m की वैल्यूज आई थी, यहां पर a इक्वल टू 1 था तो m का कोई रोल ही नहीं है, तो m कैन टेक एनी रियल वैल्यू इफ a इज अ 1 और वी नीड अपवर्ड पैराबोला, तो m की वैल्यू कोई भी हो सकती है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। यहां पर m का इस इंटरवल में होना जरूरी है, यहां पर इस इंटरवल में और यहां इस इंटरवल में। चारों कंडीशंस तो नेसेसरी है, ऑल आर नेसेसरी इफ यू नीड द रूट्स लेस देन k। तो हम क्या करेंगे, कॉमन वैल्यूज, इन सब का कॉमन वैल्यू कि देखो m का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 और 9 से इनफाइनाइट, तो m की वैल्यू 10 से छोटा। अब n का वैल्यू अगर 10 से छोटा है तो 9 to 10 और माइनस इनफाइनाइट टू 1 कॉमन वैल्यू इसका और इसका हो जाएगा। m का वैल्यू 7 से भी छोटा चाहिए कि m का वैल्यू अगर 7 से छोटा है तो 9 से 10 भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा हमारे पास, केवल माइनस इनफाइनाइट से 1। तो इन सब की कॉमन वैल्यूज अगर आप निकाल रहे हैं तो आ जाएगी, इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। कॉमन वैल्यूज का मतलब क्या होगा, इन सब का इंटरसेक्शन। ये मिल रहा है m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1, 1 इक्वलिटी है, 7 से छोटा हो रहा है, 10 से भी छोटा हो रहा है और यहां पर भी आ रहा है और यहां पर ऑल रियल नंबर था ही। तो इंटरसेक्शन जो आ रहा है इन चारों का, m बिलोंग्स टू रियल नंबर इसके साथ, तो ये आ रहा है माइनस इनफाइनाइट टू 1 कि अगर m का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 हो तो दोनों रूट लेस देन 2 के इक्वल हो जाएंगे। कॉमन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसे अगर क्लियर नहीं होता है तो आप इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन पे प्लॉट करें और फिर कॉमन वैल्यूज देख सकते हैं। सेकंड वन क्या दिया है, बोथ ऑफ द रूट्स आर ग्रेटर देन k। अगर ग्रेटर देन k है तो अपना पैराबोला, अब फर्डी है यहां पर फिक्स है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो अपने दोनों रूट जो है वो इस तरह से आएंगे कि ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन और ये हमारे रूट्स हो रहे हैं। अब काफी सारी कंडीशंस तो हमने सॉल्व कर ही ली थी पहले। फर्स्ट वन कि a जो है वो अपना ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला है तो m बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आया था, m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट, रूट्स रियल करने के लिए। थर्ड वन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस बार भी पॉजिटिव चाहिए, ऊपर आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो f ऑफ 2 पॉजिटिव, f ऑफ 2 सॉल्व किया, देखो यहां पर पॉजिटिव क्या आया था, m लेस देन 10 आया था। जस्ट चेक कर लीजिए कि f क्या रियल में ग्रेटर देन 0 चाहिए, यहां पर भी पॉजिटिव था तो सेम कंडीशन को हम फॉलो कर सकते हैं कि m का वैल्यू लेस देन 10। कई बार होता है कि ग्रेटर देन 0 की बजाय लेस देन 0 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में या प्रीवियस पार्ट में सॉल्व किया था और उसी को कॉपी कर लिया, तो सेम टू सेम कॉपी करने से पहले चेक कर लो कि क्या कंडीशन सेम है, तभी जाकर के रिजल्ट कॉपी कर सकते हैं। फोर्थ वन वर्टेक्स, इस बार चेंज आएगा क्योंकि वर्टेक्स किधर चाहिए, राइट साइड में। अगर वर्टेक्स राइट साइड में चाहिए तो ये वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 2 अगर होगा तो m लेस देन 7 की बजाय क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 7। चाहो तो लिख ही लो इसको, है ना, इतना कंफ्यूजन नहीं हो कि यार कैसे m को हम लिख रहे हैं, तो पहले लिख ही लो कि यार माइनस b बाई 2a क्या आ रहा है, m माइनस 3 अपॉन 2a, ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। अब ये चाहिए हमें 2 से ग्रेटर, तो सॉल्व कर लो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, m ग्रेटर देन 7 आ जाता है, जो कि हमने पिछले इसको देखा, इसका जस्ट अपोजिट। अब इन चारों का फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन, इन सब का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अगर इनका इंटरसेक्शन लेते हो तो m की वैल्यू क्या आएगी, m का वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, तो अगर 7 से ग्रेटर है तो 9 से इंफिनिटी हो सकता है उसी में। 10 से छोटा आ रहा है तो 9 से 10 के बीच की वैल्यूज, इन तीनों का इंटरसेक्शन, यहां पर ऑल रियल नंबर आ रहा है। तो ओवरऑल हमारा पास जो इंटरसेक्शन आ रहा है सबका मिला करके वो आता है 9 से लेकर के 10 तक, 10 पर ओपन इंटरवल और 9 पर क्लोज इंटरवल। ये वैल्यूज अगर फॉलो करें तो हमारे दोनों के दोनों रूट्स ग्रेटर देन 2 आते हैं। ठीक है, सो 9 to 10 इज और आंसर। चेक कर लेना कि 9 पर क्लोज इंटरवल हो और 10 पर ओपन इंटरवल हो, ये श्योरिटी जरूरी है ना। अगर 10 पर क्लोज इंटरवल हो गया तो f ऑफ 2 0 हो रहा है, अगर f ऑफ 2 0 हो रहा है दैट मींस कि वन ऑफ द रूट इज 2। ये हमें नहीं चाहिए, हमें दोनों रूट्स ग्रेटर देन 2 चाहिए, रूट 2 के इक्वल भी नहीं हो सकते हैं। थर्ड वन,
वन रूट इज स्मॉलर देन के, अनदर इज ग्रेटर देन के, कि एक रूट जो है वो 2 से छोटा है और दूसरा 2 से ग्रेटर है, तो पैराबोला कैसा दिखेगा? जो अपना एक्स एक्सिस अपवर्ड पैराबोला है, ये अल्फा कोमा 0, ये बीटा कोमा 0, और जो 2 आ रहा है समवेयर हियर, यहां पर बीच में कहीं आ रहा है, x इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है बीच में कहीं आ रही है। हमने सॉल्व भी किया था कंसेप्चुअली, है ना, फॉर्मुलेज, इनइक्वालिटीज वगैरह ये सब लिखी थी, अब उसी को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। पहला काम क्या करेंगे कि a पॉजिटिव, बिल्कुल a का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव m की सारी वैल्यूज के लिए। सेकंड वन, क्या d पॉजिटिव इनफ है या इक्वल टू 0 भी लगेगा यहां पर? अगर ये लाइन x इक्वल टू 2 रूट्स के बीच में आ रही है तो d 0 नहीं हो सकता, क्योंकि d 0 हुआ रूट्स को इक्वल कर देगा। रूट्स इक्वल अलाउड हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 बिल्कुल बीच में आना है। अगर 2 बिल्कुल बीच में आना है, कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन, अगर 2 बिल्कुल बीच में आ रहा है तो अल्फा और बीटा इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है तो d 0 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए d केवल और केवल पॉजिटिव। अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में d को ग्रेटर देन और इक्वल टू किया था -∞ से 1 और 9 से इन्फाइनाइट, ये इक्वलिटी आती है, इसलिए क्लोज इंटरवल लगाया था 1 और 9 पर। अगर हम इक्वलिटी नहीं चाहिए तो 1 और 9 पर ओपन लगा दो। यहां जब सॉल्व कर रहे थे ना हम यहां पर ये, तो इक्वलिटी किस लगाई थी, इसलिए 1 और 9 पर क्लोज आया था। अब अगर इक्वलिटी ही नहीं होगी तो यहां पर क्लोज इंटरवल क्यों लगाओगे? बॉक्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है बॉक्स, ये क्यों लगाएंगे? नहीं लगाने वाले। तो 1 और 9 पर ओपन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट आ जाएंगे। तो इससे आंसर मिलेगा m के लिए कि m बिलोंगिंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 9 टू इन्फाइनाइट, ओपन इंटरवल मिलेगा, क्योंकि d कैनॉट टेक द वैल्यू 0। थर्ड वन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका वैल्यू क्या होगा? x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट क्या हो रहा है? बिलो द एक्स एक्सिस। अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो पॉइंट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने वाला है, फंक्शन शुड बी नेगेटिव। तो f ऑफ x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं। वैसे हमने यहां पर थोड़ा बहुत तो सॉल्व किया हुआ है, f ऑफ 2 निकाला था और इसको हमें करना है नेगेटिव, सो f ऑफ 2 पुट कर सकते हैं सीधा सीधा, है ना, या फिर इस रिजल्ट को भी यूज करना चाहे तो, बट ठीक है हम निकालते हैं पहले। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू m माइनस 3, सो 2m प्लस 6 प्लस m, ये चाहिए लेस देन 0, तो -m प्लस 10 लेस देन 0। m का वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ गया, m का वैल्यू ग्रेटर देन 10 आता है। और वर्टेक्स का क्या करें? वर्टेक्स की तो जरूरत नहीं है, अब इस बार वर्टेक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यह थोड़ी पता है कि वर्टेक्स के इधर आएगा कि इधर आएगा। हम कह नहीं सकते हम x इक्वल टू 2, पैराबोला x इक्वल टू 2 के किस साइड में हो रहा है, वर्टेक्स किस साइड में हो रहा है, नहीं पता। रूट्स का ही पता है कि रूट्स के बीच में ये लाइन आनी चाहिए, तो वर्टेक्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये 3 कंडीशंस आर इनफ टू मेक श्योर द लाइन x इक्वल टू 2 इज बिटवीन द 2 रूट्स। इसलिए इन तीनों का ही हमें इंटरसेक्शन लेना है। कौन सा? ये तीनों। तो इन तीनों का कॉमन वैल्यूज m ऑल रियल नंबर, -∞ से 1 और 9 से इन्फाइनाइट। तो m अगर 10 से ग्रेटर है तो ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा, 9 से 10 वाला भी खत्म, 10 से इन्फाइनाइट, इधर से और यहां से कॉमन आता है। सो m इज कमिंग 10 टू इन्फाइनाइट। 10 पर इक्वलिटी लगाएं क्या? नहीं लग रही है, m ग्रेटर देन 10 ही चाहिए, तो ओपन इंटरवल। ये हमारा फाइनल आंसर कि अगर m का वैल्यू 10 से इन्फाइनाइट हुआ तो एक रूट तो 2 से छोटा और दूसरा रूट 2 से ग्रेटर हो जाएगा। ये वैल्यू कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग थी ना। देखो यहां 9 से 10 आ गया, अपने रूट 2 से ग्रेटर थे, तो 2 से छोटे होने पर m का वैल्यू -∞ से 1 और 9 से इन्फाइनाइट, इसमें थोड़ा सा 10 से इन्फाइनाइट का वैल्यू इंक्लूड हो रहा है, बट साथ के साथ -1 से इन्फाइनाइट, -∞ से 1 भी इंक्लूड हो रहा है, तो ये सभी मिक्स करके आ रहे हैं इसमें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, बट इट वाज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और आई थॉट कि जब हम कंसेप्ट समझ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी साथ में कर लेता है कि जो हमने कंसेप्ट समझा है उसको एक्चुअल में कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये क्वेश्चंस हम थोड़े से देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके थोड़े से एडवांस कंसेप्ट हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ए स्क्वायर एक्स इज अ टर्म ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और लास्ट टर्म अपना बी स्क्वायर हैज टू रूट्स ईच ऑफ विच एक्सीड्स अ नंबर सी, सी से ग्रेटर हो रहे हैं दोनों के दोनों रूट्स, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे कि दोनों के दोनों रूट सी से ग्रेटर हैं, तो कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट होंगे ये हमें चेक करना है। बना लेते हैं पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला ही हो सकता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों ही रूट सी से ग्रेटर है, मतलब कि सी वाली जो लाइन है दोनों रूट्स के लेफ्ट हैंड साइड में आने वाली है। इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, इसलिए इस पैराबोला को भी हम इंक्लूड करते हैं। कंडीशन लिखते हैं, सबसे पहले ए का वैल्यू पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला लिखने की जरूरत नहीं है, अपवर्ड है, यहां पर ए मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ए ऑलरेडी काम आ चुका है, इसलिए ए को लिखने से फिर कंफ्यूजन होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है या अपने एक्स, यहां पर ये जो ए स्क्वायर का मिल लिया वो वाला है, इसलिए मैं सिंपल अपवर्ड पैराबोला लिख रहा हूं बस। सेकेंड वन क्या देखते थे, सेकेंड में डी की वैल्यू, क्या डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि इक्वल टू 0 हो रहा है या लेस देन 0 हो रहा है। लोकेशन ऑफ रूट्स हैं तो रूट्स रियल ही होने चाहिए, तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, ये लगा दिया, a का पावर 4 माइनस 4 इंटू बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a टू द पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मिल रहा हमें। थर्ड वन वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, c पुट करो तो पॉजिटिव आ जाता है। थर्ड वन x की जगह c, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू c प्लस b स्क्वायर, ऊपर पॉइंट है तो फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी हो गया। थर्ड वन वर्टेक्स राइट साइड में हो तो थर्ड वन, अच्छा सॉरी फोर्थ वन, थर्ड वन तो हमने कर लिया, फोर्थ वन वर्टेक्स राइट साइड में हो तो वर्टेक्स क्या आता है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन सी, यहां पर ये आता है। इसको थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2c, माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो अपोजिट हो जाएगा, ये जो ग्रेटर देन साइन है वो उल्टा हो जाएगा, तो लेस देन कर दिया, और 2c इधर आ ही रहा है विद नेगेटिव साइन, तो ये मिल रहा है अपने पास। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट आ रहा है। फर्स्ट वन मिल गया यहां से, a टू द पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं या मतलब एक तरह से a टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4b स्क्वायर, ये हो सकता है, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, बट ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि इसका छोटा सा पार्ट है। अगर ये इसका पार्ट करेक्ट हो रहा है दैट मींस कि रूट्स जो है वो सी से ग्रेटर होंगे ही होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो लिखा हुआ वो गलत है, बस ये जस्ट इसका पार्ट यूज किया हुआ है। सो ऑप्शन ए ये करेक्ट आ रहा है, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। ऑप्शन बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर, क्या ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है, हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन बी भी सही हो रहा है। सी ए स्क्वायर लेस देन माइनस 2c, ये भी आ रहा है, वर्टेक्स को हमने कंपेयर किया था ये वाला, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट आ गए, इसलिए नन ऑफ दीज तो लग ही नहीं रहा है। तो चारों के चारों हमने चेक किए, अपवर्ड पैराबोला से तो कोई खास रिजल्ट मिला नहीं बिकॉज ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट्स ए बी सी के बारे में। आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर ये भी मिला करके बोला जा सकता है कि ए बी सी की कौन कौन सी वैल्यूज मेक श्योर करेगी कि इन इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो सी से, या सी अगर नंबर दिया है तो उस वैल्यू से ग्रेटर हो जाएं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स बनाएंगे और उनके अंदर एबीसी की वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी इनइक्वालिटीज करेक्ट आ रही है। अकॉर्डिंगली उन ऑप्शन से एबीसी की वैल्यूज भी चूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। सो आज का वीडियो थोड़ा सा खिंच गया है, लंबा, बट कई बार क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट बड़ा मीठा आता है। सो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही था, थोड़ा सा खिंचा है, लंबा ये, बट फिर भी इसका आउटकम जो है आई होप कि पॉजिटिव आएगा और आप लोग रियली कुछ ना कुछ ऐसा सीखे होंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में जो कि आप तक को अभी तक शायद इतना क्लियर नहीं होगा। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियो so that
you can see more and more useful and interesting videos on our channel. Thank you.